नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को लाली भक्ति यूट्यूब चैनल में। क्या आप लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्त होता है? हर कोई का यही मतलब होता है कि मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्त हो। क्या हम पूजा पाठ कर सकते हैं, उससे हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है? मतलब क्या करें, मतलब क्या ना करें कि हमें, हर कोई तो चाहता है कि वैकुंठ ही जाए। क्या विष्णु भगवान ऐसे कैसी आत्माओं को अपने मतलब वैकुंठ धाम में स्थान देते हैं? अगर आप लोग भी वैकुंठ जाना चाहते हैं वृद्ध होकर के, अगर आप चाहते हैं कि किस विधि से पूजा करें, किस विधि से किसको मतलब मदद करने से आपको वैकुंठ प्राप्त होगा, या मतलब किस विधि से कौन से भगवान की पूजा करने से आप लोगों को वैकुंठ की यात्रा होगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर चाहते हैं कि आप लोग भी वैकुंठ धाम जाएं, मतलब मृत्यु के बाद तो हर कोई चाहता है कि हमारे के मतलब परिवार के जो भी वृद्ध मतलब जो चले गए वो शांति से रहें, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम सब तो मतलब पूजा पाठ करते ही हैं, तो क्या पूजा पाठ करने से वैकुंठ प्राप्त होता है? मतलब भगवान विष्णु आपकी आत्माओं को जगह देंगे, स्थान देंगे वैकुंठ धाम में? यही सबसे मतलब बड़ा सवाल है। तो जानिए इस सवाल का उत्तर कि जो आप लोग पूजा पाठ करते हैं वैकुंठ धाम मतलब इससे नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कैसे? आप लोगों को मैं एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि कैसे उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई थी। तो क्या है, रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, गरीब था। रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति, वो बहुत ही भगवान विष्णु भगवान का पूजा पाठ करता था। और मतलब जैसे वो गरीब ही था, मतलब कुछ था उसके पास, मतलब ज़्यादा रिच नहीं था, तो कैसे किसी की मदद करता, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता। तो जस पूजा करके मंदिर के बाहर वो अपने घर को निकल ही रहा था कि उसको एक वृद्ध संत मिले, और संत से उसके मन में सवाल था कि वैकुंठ जाना है तो कैसे जाना है? पूजा पाठ करेंगे तभी ना जाएंगे, कोई गलत कार्य करेंगे तो नहीं जाएंगे, इसलिए पूजा पाठ करता था। किस लिए? केवल वैकुंठ जाने के लिए। एक संत से पूछा, वृद्ध संत भेटा उसको रास्ते में, उससे पूछा कि हे संत जी, वैकुंठ कैसे जाएंगे? पूजा पाठ करते हैं तो वैकुंठ धाम मतलब जाएंगे? तो संत ने मुस्कुरा कर बोले कि हे रामू, तुमको वैकुंठ जाना है। वैकुंठ जाने कैसा जाते हैं वैकुंठ? पूजा पाठ जो तुम दिखावे के लिए करते हो, किसी को रुला करके, किसी को मतलब सहायता नहीं करते हो, केवल पूजा पाठ करते हो, तो इससे वैकुंठ में स्थान नहीं मिलेगा। तो उस मतलब उसने बोला कि कैसे मिलेगा? साधु से सवाल किया कि मिलेगा कैसे? साधु बताए कि एक दीपक तो मंदिर में सभी लोग जलाते हैं। दीपक कौन नहीं जलाता है? आजकल सब लोग ही दीपक जलाते हैं, लेकिन जिसके घर में अंधेरा है उस घर में कोई एक दीपक जला दे तो देखिएगा वही एक वैकुंठ है। अगर किसी ज़रूरतमंदों की तुम सहायता कर दो, किसी भूखे को तुम रोटी दे करके देखो, मतलब जो कोई रो रहा हो उसके चेहरे पर मतलब जो हंसी लाकर, खुशी ला करके दो, उससे वैकुंठ कोई और नहीं। ऐसे ऐसे ही लोगों की आत्माओं जो दूसरों की सहायता करते हैं, वैसी आत्माओं को भगवान विष्णु सब देखते हैं, वैसी ही आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मतलब जैसे ही वृद्ध हो जाए, आप लोग की मृत्यु हो, या कोई आपके घर में परिवार है मतलब वृद्ध हो चुका है, उनसे कहिए कि अच्छे से अपना मन निर्मल करके भगवान का नाम ले, नहीं कि निस्वार्थ भाव से दिखावे के लिए किया गया पूजा कोई मायने नहीं रखता। अगर आप लोग पूजा पाठ आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, कोई लोग से नहीं होता होगा, तो आप लोगों को अपने मन में भगवान का केवल नाम ही स्मरण करते रहना है। अगर आप लोगों के पास हो सकता है तो ज़रूरतमंदों की सहायता करिए। रामू यही कार्य करना शुरू कर दिया। एक गरीब व्यक्ति उसके दरवाजे पर आया, वो बहुत ही भूखा था, लेकिन गरीब मतलब जो रामू था, अपने ही जैसे समझ करके अपने ही थाली के भोजन आधा उसको दिया, आधा खाया, और साधु वही सब देख रहे थे। तो कहे कि ए रामू, यही मतलब जो है वैकुंठ धाम है, यही तुम ये कार्य करना अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही कार्य करते रहो।
कि जितना बन सके इतना ही बन सके, तो इतना में इतना ही सहायता करना चाहिए। भगवान सब देखते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही मतलब रामू शुरू कर दिया, जितने में था उतने में ही सहायता करना शुरू कर दिया। और भगवान विष्णु तो सब ही देख रहे थे। अचानक उसके घर में वृद्ध संत बरकन विष्णु भगवान आए और बोले कि रामू मुझे खाना चाहिए। रामू बोल रहा था कि सिर्फ एक रोटी है, आप आधा खा लो आधा मैं खा लूँगा। आधा रोटी विष्णु भगवान को दिया और आधा स्वयं खा लिया। उसी आधे टुका रोटी को विष्णु भगवान को, जब रामू सो गया विष्णु भगवान वहाँ से चले गए, तो इतना अन्न धन से उसका घर भर दिए। इसीलिए कहते हैं कि जैसे भगवान रामू का घर भरे हैं, वैसे आप लोग किसी ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहिए। भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। अच्छे कार्य करते रहिए। भगवान सब देखते हैं, नहीं कि दिखावे के लिए। अपने अंदर जो निष्कपट है उसको, अहंकार को निकालिए। अच्छे से किसी की सेवा करके देखिए। लोभ लालच ज़्यादा बहुत बुरी बात है। इसीलिए आप लोग किसी की सहायता करके देखिए, बहुत सुकून मिलता है। किसी गरीब की, किसी रोते हुए को हंसी ला कर दीजिए, हंसी का वजह बन जाइए आप। अगर आपसे बन पड़ रहा है तो आप उस लायक है, तो देखिएगा आपकी मतलब भगवान की कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। जितनी मतलब नॉलेज जानकारी थी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। शेयर करते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोग भी उसी नियम का फॉलो करें और अच्छे से अपना मतलब जो है जीवन अच्छे से चलाएं। अगर आपको यह जानकारी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री विष्णु जी।